एक के लेट्स क्रैक यूपीएससी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो ये ये एक एडिटोरियल है जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था। हाउ डू वी प्रोटेक्ट यूथ इन द डिजिटल एज, इस नाम से इसका विश्लेषण हमने करके आपके सामने रखा है। यकीन मानिए बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, बहुत बेहतरीन एडिटोरियल है। सिर्फ आप सुनते चलिए अच्छे तरीके से, और जो 2022 वाले विद्यार्थी होंगे वो नोट्स करते चलेंगे जो मैं पॉइंट बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। एडिटर का सोशल मीडिया और युवा, ये टाइटल है। संदर्भ: हाल ही में इंस्टाग्राम और इसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक को तब सार्वजनिक रोष का सामना करना पड़ा है जब कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि उनके उपायों का युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फेसबुक के विसल ब्लोअर फ्रांसिस होगेन ने भी यह खुलासा किया कि बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की तुलना में लाभ को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसने युवाओं पर ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट के प्रभाव को उजागर किया है। आप यहाँ पे 2 पॉइंट नोट्स करेंगे। एक तो पेरेंट कंपनी क्या होती है, हालांकि ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो कॉमर्स स्टूडेंट होंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, उनको पता होता है ये। और सबके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट ये है विसल ब्लोअर, ये आपको नोट करना है और इसके बारे में आपको जानकारी जुटानी है। ये पॉलिटी में आता है। तो सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव क्या है, देखिए। संपर्क और संबंध: फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंच किशोरों और युवा वयस्कों को अपनेपन और स्वीकृति की एक भावना प्रदान करते हैं। मतलब अपनापन यहाँ दिया जाता है। यह बात एलजीबीटीक्यू जैसे समूहों के लिए विशेष रूप से सत्य है, जो अलग थलग या हाशिए पर मौजूद है। यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, एलजीबीटीक्यू ये समूह कौन सा है ये आपको जानकारी जुटानी है। मतलब इस पॉइंट का ऐसा है कि जो अलग थलग रहते हैं ये सोशल मीडिया के द्वारा अपनापन का भावना प्रकट कर सकते हैं या उनको अपनेपन की भावना आ सकती है। कोरोना महामारी के दौरान इसका चौतरफा प्रभाव स्पष्ट तौर पर नजर आया, जब इसने आइसोलेशन में रह रहे लोगों और परिजनों को आपस में जोड़ा रखा है। आप सभी को पता ही है, कोरोना के वक्त जिसको कोरोना मतलब जो कोविड पॉजिटिव थे उनको आइसोलेशन में रखा जाता था। उस वक्त घर वालों से और जो मरीज थे उनके बीच में संपर्क बनाने के लिए एक ही माध्यम बचा था, वो था सोशल मीडिया। सकारात्मक प्रेरणा: सोशल नेटवर्क सहकर्मी प्रेरणा का सृजन कर सकते हैं और यह युवाओं को नई एवं स्वस्थ आदतें विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। किशोर ऑनलाइन माध्यम से अपने लिए सकारात्मक रोल मॉडल भी ढूंढ सकते हैं। आप सभी को ये पता ही होगा, जैसे कि हम सोशल मीडिया पे अभी लोग फेमस होते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं या उनको रोल मॉडल मानते हैं, ऐसा कुछ बताया। पहचान का निर्माण: किशोरावस्था ऐसा समय होता है जब युवा अपनी पहचान को संपुष्ट करने और समाज में अपना स्थान पाने का प्रयास कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया किशोरों को अपनी विशिष्ट पहचान विकास हेतु एक मंच प्रदान करता है। यानी कि जो किशोर अवस्था है, ये उम्र है हमारी, मतलब सबके मन में एक प्रश्न बनता है कि हमें भी फेमस होना है, हमें भी अपनी खुद की पहचान बनानी है। तो उसके लिए ये सोशल मीडिया काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इसका एक सकारात्मक बिंदु हम देख सकते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि जो युवा सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करते हैं वे बेहतर प्रगति का अनुभव करते हैं। आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 लोगों के या 10 लोगों के बीच बोलने के लिए डरते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ओपन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो भी लोग डरते हैं वो भी अपना विचार इस सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। तो ये भी एक सकारात्मक बिंदु यहाँ देखा जा सकता है। अनुसंधान: मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शोधकर्ता सोशल मीडिया का उपयोग प्राय डेटा एकत्र करने के लिए करते हैं जो उनके अनुसंधान में योगदान करते हैं। इसके अलावा थेरेपिस्ट एवं अन्य पेशेवर लोग ऑनलाइन समुदाय के अंदर परस्पर नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं, जिससे उनके ज्ञान और पहुंच का विस्तार हो सकता है।
अभिव्यक्ति प्रदान करना। सोशल मीडिया ने किशोरों को एक दूसरे के पक्ष में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है। सशक्त भाव, विचार या ऊर्जा की अभिव्यक्ति और सदुपयोग से यह बेहद सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। गेटवे टू टैलेंट। सोशल मीडिया आउटलेट छात्रों को अपनी रचनात्मकता और विचारों को तटस्थ दर्शकों के साथ साझा करने और एक ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। प्राप्त प्रतिक्रिया उनके लिए अपने कौशल को बेहतर ढंग से आकार देने की मार्गदर्शन बन सकती है, यदि वे उस कौशल को पेशेवर रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण अपने सामने है, मैं ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, आप देखते हैं और आपको कुछ सजेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं और मैं उसी तरह इम्प्रूव करता हूँ। उसको कहते हैं गेटवे टू टैलेंट। यहाँ पे भी उदाहरण बताया है। कोई फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर अपने शॉर्ट्स को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर शुरुआत करता है। कई युवा पहले से ही इसमें अपना करियर बना रहे हैं। रचनात्मकता को बढ़ावा। सोशल मीडिया युवाओं को उनके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह युवाओं को विचारों की और संभावनाओं की दुनिया से जोड़ता है। यह मंच छात्रों को अपने मित्रों और अपने सामान्य दर्शकों के साथ जुड़ने के मामलों में अपने रचनात्मक कौशल का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। डिजिटल सक्रियता और सामाजिक परिवर्तन। सोशल मीडिया समुदाय के अंदर प्रभाव उत्पन्न करने का एक माध्यम बन सकता है। यह उन्हें न केवल अपने समुदाय के अंदर बल्कि पूरे विश्व में आवश्यक विषयों से अवगत कराता है। ग्रेटा थनबर्ग युवा सक्रियता की ऐसी एक उदाहरण है। डिजिटल सक्रियता और सामाजिक परिवर्तन। यह बताया है कि सोशल मीडिया समुदाय के अंदर प्रभाव उत्पन्न करने का एक माध्यम बन सकता है। ये सकारात्मक पॉइंट बताया गया है, लेकिन हम कई तरह से देखते हैं कि पॉलिटिशियन या इलेक्शन के टाइम सोशल मीडिया का इस समुदाय के अंदर प्रभाव अपने वोट बैंक के लिए भी किया जाता है। अभी तक हमने देखे सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव। अब देखते हैं सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव। मानसिक स्वास्थ्य समस्या। कई अध्ययनों में सोशल मीडिया के उपयोग और अवसाद के बीच घनिष्ठ संबंध पाया गया है। एक अध्ययन के अनुसार माध्यम से गंभीर अवसाद लक्षण वाले युवाओं में सोशल मीडिया का उपयोग करने की संभावना लगभग 2 गुनी थी। सोशल मीडिया पर किशोर अपना अधिकांश समय अपने साथियों के जीवन और तस्वीरों को देखने में बिताते हैं। यह एक निरंतर तुलनात्मकता की ओर ले जाता है, जो आत्मसम्मान और बॉडी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है और किशोरों में अवसाद और चिंता की वृद्धि कर सकता है। यानी कि ज्यादा टाइम तक सोशल मीडिया का यूज करना और एक ही चीज बार बार देखना, उसका नकारात्मक प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर देखा जा सकता है। उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्यप्रद वास्तविक दुनिया की गतिविधियों पर कम समय व्यय किया जाता है। सोशल मीडिया फीड्स को स्क्रॉल करते रहने की आदत, जिसे वेम्पिंग कहा जाता है, के कारण नींद की कमी की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग अब यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, वहां पे वो शॉर्ट्स की वजह से एकदम स्क्रॉल 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 करते जाते हैं और वो स्क्रॉलिंग में फंस जाते हैं। ये बहुत बुरी चीज है। उसके बाद सामाजिक संबंध। किशोरावस्था सामाजिक कौशल्य विकसित करने का एक महत्वपूर्ण समय होता है, लेकिन चूंकि किशोर अपने दोस्तों के साथ आमने सामने कम समय बिताते हैं, इसलिए उनके पास इस कौशल्य के अभ्यास के कम अवसर होते हैं। जैसा कि ये उम्र किशोर अवस्था होती है कि सामाजिक कौशल्य यानी कि अपने दोस्त बनाना और उनके साथ वक्त गुजारना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस समय हम सोशल मीडिया की ज्यादा यूज से, मतलब ज्यादा उपयोग से ये सब हम होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया के स्क्रोलिंग में फंसते जा रहे हैं। उसके बाद टिक एडिक्शन। वैज्ञानिकों ने पाया है कि किशोरों द्वारा सोशल मीडिया का अति प्रयोग उसी प्रकार के उत्तेजनों पैटर्न का सृजन करता है जैसा अन्य एडिक्शन व्यवहारों से उत्पन्न होता है। इस एडिक्शन का मतलब होता है
कि एखादी चीज की लत लग जाना। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि एक एक पर्सन होता है जो अल्कोहल लेता है और उसको उस चीज की लत लग जाती है, उसे कहते हैं एडिक्शन। वैसे ही सोशल मीडिया की लत लग जाना मतलब टेक एडिक्शन। उसके बाद पूर्वाग्रहों की पुनः पुष्टि। सोशल मीडिया दूसरों के बारे में उनके पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों की पुनः पुष्टि का अवसर प्रदान करता है। समान विचारधारा वाले लोगों से ऑनलाइन मिलने से इन प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है, क्योंकि उनमें समुदाय की भावना का विकास होता है। उदाहरणतः फ्लैट अर्थ सोसाइटी। साइबर बुलिंग या ट्रोलिंग, इसने गंभीर समस्याएं पैदा की है और यहाँ तक कि किशोरों के बीच आत्महत्या के मामलों को भी जन्म दिया है। इसके अलावा साइबर बुलिंग जैसे कृत्य में संलग्न किशोर मादक पदार्थों के सेवन, आक्रामकता और आपराधिक कृत्य में संलग्न होने के प्रति के संवेदनशील होते हैं। आप सभी को पता ही होगा, जो पिछली बार आया था, उसका नाम ब्लू व्हेलिंग ऐसा कुछ था, जो साइबर बुलिंग का या ट्रोलिंग का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण। संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल अभी सभी अमेरिकी बच्चों में से लगभग आधे ने संकेत दिया कि उन्हें ऑनलाइन रहते हुए असहज महसूस कराया गया, उन्हें धमकाया गया या उनसे यौन प्रकृति का संवाद किया गया। एक अन्य अध्ययन में यह पाया गया कि ऑनलाइन यौन शोषण के शिकार लोगों में से 50% से अधिक 12 से 15 वर्ष की आयु के बीच के थे, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से भी यौन उत्पीड़न, यौन शोषण किया जा सकता है। हमने आपके सामने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी बिंदु रखे। अब देखेंगे आगे हमें क्या करना है। एक समर्पित सोशल मीडिया नीति युवाओं को उपभोक्ताओं या भविष्य के उपभोक्ता के रूप में लक्षित नहीं करने के लिए उत्तरदायित्व का सृजन कर सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक समग्र नीति अपनानी जानी चाहिए। यह एल्गोरिदम को युवाओं के बजाय वयस्कों के प्रति अधिक अनुकूल बनाएगा, यानी कि गवर्नमेंट को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसका सकारात्मक प्रभाव युवाओं पर पड़े और युवाओं को उस नीति से कुछ हद तक नियमित किया जा सके। अनुपयुक्त सामग्री के लिए सुरक्षा उपाय। सोशल मीडिया मंचों को कुछ ऐसी सामग्री की अनुशंसा करने या उसका प्रसार करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जिसमें यौन, हिंसक या अन्य वयस्क सामग्री शामिल है, जैसे जुआ या अन्य खतरनाक, अपमानजनक, शोषणकारी, ये पूरी तरह से व्यावसायिक सामग्री सही। उसके बाद नैतिक रूपरेखा के मानक। ये मानक तकनीकी कंपनियों के लिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को रोकने, टालने एवं हतोत्साहित करने तथा नैतिक ह्यूमन लर्निंग को प्राथमिकता देने के सिद्धांत निर्धारित करेंगे। डिजिटल साक्षरता। यह महत्वपूर्ण है कि भारत में विद्यमान डिजिटल डिवाइड को नजरअंदाज नहीं किया जाए। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की सुरक्षा के नाम पर नीतिगत निर्णय का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि वंचित पृष्ठभूमि के युवा भविष्य के अवसरों से हाथ धो बैठे, यानी कि डिजिटल डिवाइड को नजरअंदाज नहीं किया जाए। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की सुरक्षा के नाम पर, युवाओं के सुरक्षा के नाम पर नीतिगत निर्णय का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि वंचित पृष्ठभूमि के युवा भविष्य के अवसरों से हाथ धो बैठे। मतलब नीति भी इस तरह की होनी चाहिए कि उसका लाभ सबको मिले, न कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को। शासन और विनियमन। कंटेंट डेटा स्थानीयकरण, थर्ड पार्टी डिजिटल ऑडिट, सशक्त डेटा संरक्षण कानून आदि के लिए इन मंचों के अधिक उत्तरदायित्व हेतु सरकारी विनियमन भी आवश्यक है। उसके बाद सोशल मीडिया मंचों की भूमिका। ऑटो प्ले सेशन, पुश अलर्ट जैसे कुछ फीचर्स पर प्रतिबंध लगाना और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ऐसे उत्पादों का सृजन करना जो युवाओं को लक्षित न करे। सामाजिक एजेंसियों की भूमिका। सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने, सदुपयोगी बनाने और सीमित करने के लिए माता पिता, शैक्षणिक संस्थानों और समाज को समग्र रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। पेरेंटल कंट्रोल फीचर के उपयोग स्क्रीन टाइम को सीमित करने, बच्चों के साथ लगातार संवाद करने,
और बाह्य गतिविधियों को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। यानी कि अभी तो फिलहाल कोरोना से सभी की शिक्षा ऑनलाइन दी जा रही है, लेकिन फिर भी पेरेंट को उनकी स्क्रीन टाइम को कम करना और उनको नियमित करना या उनको अच्छी चीज़ों के बारे में बताना और उनको इन सभी से थोड़ा बाहर रखकर उनके साथ संवाद साधना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? युवाओं पर डिजिटल तकनीकी के प्रभाव का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रभाव उनके वयस्क व्यवहार और भविष्य के समाजों के व्यवहार को आकार प्रदान करेंगे। यह जानना दिलचस्प होगा कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब जैसे तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों ने अपने बच्चों की प्रौद्योगिकी तक पहुंच को गंभीरता से नियंत्रित रखा था। ये है आपके सामने पूरा का पूरा विश्लेषण। दोनों बिंदु रखे हैं, जैसे सकारात्मक है वैसे ही नकारात्मक है, और एक बेहतरीन निष्कर्ष हमने आपके सामने रखा है, जो आप GS3 में या ऐसे में या आपका PSIR अगर होगा सोशियोलॉजी, तो उसमें भी आप इस बिंदु को यूज कर सकते हैं और बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर लिखने का भी आप प्रयास करेंगे। और कुछ बिंदु ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया कि विसल ब्लोअर वगैरह, वो भी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बन सकते हैं। तो इन सभी को आप नोट्स करते चलेंगे और रिवीजन करते चलेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए एक वीडियो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि हमने आपके सामने सभी बिंदु को रखा है। इससे आपकी, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखेंगे ऐसे ही पढ़ेंगे, तो आपकी एक टाइम के बाद, मतलब एक समय के बाद आपकी समझ विकसित हो जाएंगी। वीडियो देखने के लिए फिर से थैंक यू।